पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पार्टीज के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जिस देश से मुझे देख रहे हैं, वचन कहता है कि मसीही लोग अपने देश की आशीष का कारण बनते हैं और अपने देश को अपनी प्रार्थनाओं में उठाते हैं। परमेश्वर का आत्मा नई बेदारी को लेके आए, अपने देशों को ब्लेस करें। जितने भी देशों से आप देख रहे हैं, आपका देश आशीषित हो, आपका देश आगे बढ़े। यीशु मसीह का नाम आपके देश में ऊंचा हो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने देश के फौजियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अंधकार की शक्तियां किसी भी रीति का कार्य न कर सके, मौत की आत्मा उनकी जिंदगी में कार्य न कर सके। परमेश्वर का आत्मा उन्हें सुरक्षित रखे। अपने देश के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, सब ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद भक्ति का बोझ उनमें आए। पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, तेरी बुद्धि के लिए खुदाबंद, तेरी ताकत के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा भय उनमें आए खुदाबंद, तेरी बुद्धि उनमें आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। सेवा करने का बोझ उनमें आए। कोई अंधकार की शक्ति उनकी जिंदगी में कार्य न कर सके खुदाबंद। जितनी अंधकार की शक्तियां देश के खिलाफ काम करती हैं खुदाबंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी अंधकार की शक्तियां जाती रहें, उनकी सारी ताकतें टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। इस देश के खिलाफ होने वाली सारी साजिशों के लिए सारी साजिशें कैंसिल हो खुदाबंद। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक जन खुदाबंद जो यहां मौजूद है, एक एक जन पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भरे, अपने अपने देश के लिए आशीष का कारण हो। अगर एक विश्वासी आगे बढ़ेगा, वो चोरी छोड़ेगा, व्यभिचार छोड़ेगा, गलत संगति छोड़ेगा, और अपने देश की बरकत का कारण होगा। आज मेरी प्रार्थना है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके अंदर पवित्रताई और सामर्थ का आत्मा प्रवेश करे और आप अपने देश की आशीष का कारण हो। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। आज परमेश्वर का आत्मा एक एक जन को छुए, परमेश्वर का आत्मा एक एक जन को हील करे। जितने रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हों, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से छूट कर वापिस जाए। आज का वचन इन्हें छुड़ाने वाला हो और सेम लेवल पे कभी ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचाई ये आशीष हमारी है। हाथों को उठाकर तालियों के साथ खुदावंद की तारीफ करते हो। हालेलुया। स्वागत है खुदावंद की उपस्थिति में। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद से बात करो। मेरे परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन दे, स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी जो तुझे प्रसन्न कर सके, तुझे खुश कर सके। अंधकार की शक्तियों को तोड़ो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे हैं। वो पाप की आत्माओं को तोड़ो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन से बात करो। परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। इंडिपेंडेंस डे के लिए बधाई हो आप सबको बहुत सारी। देश की आज़ादी आसान नहीं थी, स्कूल्स में पढ़ाते हैं आपको, और देश की आज़ादी के लिए एक प्राइस पे किया गया। अगर शारीरिक आज़ादी के लिए मूल्य अदा किया गया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपको स्पिरिचुअल डिलीवरेंस चाहिए, लाइफ में डिलीवरेंस चाहिए, उसके लिए भी आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा डिलीवरेंस के लिए। बाइबल कहती अब्राहम इतना स्पिरिचुअल हो गया था कि जब उसे दूत ने कहा कि तेरे बेटा पैदा होगा अगले साल, तो उसने कहा इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी उसका ध्यान ही खत्म हो गया था कि अब उसके अपनी भी संतान होगी। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो स्थिर नगर वाले, नेम वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है। मैडम साइड से जाओ, उधर पोस्टर लग रहा है। अरे किस चीज का पोस्टर लगा रहे हो? अरे 15 अगस्त पे फोटो लगा रहे हैं। फोटो लगाने तो वाला कौन है? परमेश्वर। उसका ध्यान आत्मिक हो चुका था, वो स्वर्ग की बाट जोता था। उसे मालूम था कि अगर मैं आशीष नहीं पाता और परमेश्वर से दूर हट जाता हूं, अपने लोगों में वापस जाके मिल जाता हूं, तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि स्वर्ग। ऑल ऑफ यू, आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर में जीवन में आ जाते हैं, उनके जीवन में
परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जानें, हम परमेश्वर के उस वचन को जानें जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूं मेरे भाइयों और मेरे सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहनों। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।